पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जस्टिस एवं बिल्डिंग कमेटी अध्यक्ष पंकज जैन सोमवार को रेवाड़ी बार में पहुंचे। उनके साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह वाधवा एवं डालसा सचिव कम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। बार में पहुंचने पर वकीलों ने उन्हें गुलाब के फूल भेंट किए। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट विश्वामित्र यादव और उनकी टीम ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मंच का कुशल संचालन एडवोकेट अश्विनी तिवारी ने किया। माननीय जस्टिस पंकज जैन ने बार पोर्टल का शुभारंभ किया। इस बार पोर्टल से रेवाड़ी की बार हाईटेक बार हो गई। अब कोई भी वकील इस ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड कर घर बैठे अपने ड्यूज देख सकेंगे। कार आदि के लिए स्टिकर भी प्राप्त कर सकेंगे जिसमें उसका पूरा विवरण होगा। प्रधान एडवोकेट विश्वामित्र ने पोटा केबिन सब डिवीजन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस सुनने के लिए ताकि वकीलों का समय बचे, डीएलएसए में जाने के लिए एक अन्य छोटा द्वार आदि की मांग रखी। जस्टिस पंकज जैन ने वकीलों से शनिवार को वर्क सस्पेंड न करने का आग्रह किया ताकि केसों के निपटान को गति मिल सके, जिस पर सभी ने आश्वासन दिया कि आज के बाद शनिवार को वर्क सस्पेंड नहीं किया जाएगा। थैंक्स करते हैं कि आपने सिविल कोर्ट को डिसीजन देते हुए हमें भी प्राप्त किया है, हम उसके आपके सदैव आभारी रहेंगे। मान व सम्मान के योग्य पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज हमारे रेवाड़ी इंस्पेक्टिंग जज श्री पंकज जैन जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज जी एस वाधवा जी, डीएलएसए सीजीएम और मंचा सिंह, सभी बार के सीनियर अधिवक्ता, आज हमारे बीच में हमारे इंस्पेक्टिंग जज आए हैं। आज बार की ओर से मैं पहले से उनको धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। हमने सर से बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सर पहले ऐसे हाईकोर्ट के जज हैं जिन्होंने 4.5 साल में एक छुट्टी दी है, वो टीम में ज्यादा विश्वास करते हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे भी महान अभूति है कि वो केवल एक ही छुट्टी 4.5 साल में एक ही छुट्टी दी है, जिनके काम के प्रति कितनी निष्ठा और उसका कितना भाव है। आज हमारे बीच आप आए हैं, हम बार की समस्या लेकर तब भी आपसे मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट बार मिली हो या हमारी सब डिविजनल बार मिली हो, आपने तत्परता से हमारे हर कार्य करवाने की प्रयास किया है। उसी कड़ी में बार के तरफ से कुछ जो कार्य रहेंगे हैं उनके लिए मैं दोबारा अवगत कराना चाह रहा था। सर, हमारे रेवाड़ी के लिए लेबर कोड सरकार ने मंजूर कर दी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी जो ट्रांसफर करे उसमें हमारे लिए लेबर कोड के लिए जज साहब नियुक्त करवाए ताकि यहाँ लेबर का काम कोर्ट का सुचारू रूप से चालू हो सके। दूसरी एनआई एक्ट की हमें 8 से 9 महीने की डेट लगती है केस में और 300 से 400 की कोई भी होती है, तो यदि जिम्मी ऑर्डर देखें तो जिम्मी ऑर्डर साइन करने में ही 1 हफ्ते को काफी समय लग जाता है। तो बार की तरफ से ये भी रिक्वेस्ट थी कि एनआई एक्ट की एक कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार में लगाई जाए। तीसरी कोटा के भी और 3 बिल्डिंग की है, हमने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करा के और बिल्डिंग कमेटी में भिजवा रखी है दिसंबर से। कृपया करके हमारी को भी जो कार्य होता है उसको भी पूरा करवाए। एक सर आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि डीएलएसए में जाने के लिए छोटा गेट, नई बिल्डिंग पार्किंग से छोटा गेट खुलवा दिया जाए ताकि, क्योंकि वो मेन रोड हो गया और मीडिएशन में लिटिगेंट के साथ बच्चे भी होते हैं
और वो ज़्यादा चलने वाला रोड हो गया, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए शॉर्टकट से वहां से निकल जाए, तो एक वो रास्ता घुमाने के लिए भी आप हमारी सहायता करें। एक सर आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह मुंजी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और गवाह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में जोड़ा जाता है, तो हमारी यहाँ 2 सब डिविजनल कोर्ट हो गई। हमारे कई वकील साहबों ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी केस लगे होते हैं और सब डिविजनल में भी केस लगे होते हैं। आपने अनुरोध है आपके वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक ऐसी सुविधा करवा दिया है कि एजेंसी का कोई काम हो, ताकि वहाँ जो भी अधिकारी बैठा हो वो नाराज ना हो और कोर्ट का काम सुचारू रूप से चले, क्योंकि पावर से यहाँ आने में कम से कम 40 मिनट या 1 घंटा खराब हो जाता है आने जाने में, और 1 घंटे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अच्छी बहस हो जाएगी, कितनी 300 की बहस हो वो भी हो जाएगी। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी इंतजाम सब डिवीजन से हो जाए, ताकि जो कॉमन काम हो वो सुचारू रूप से चल जाए। मैं आपका पुनः बाद में आने पर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आपके कर कमलों से हो रही है, आपके कर कमलों से हम लॉन्चिंग करवाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री धीरज भूलिया जी से, जो एक्सपर्ट हैं, वो कृपया लॉन्च कराएं हमारे न्यू बार पोर्टल एक्ट। कृपया तालियों का एडवोकेट्स के लिए सभी पर्टिकुलर सभी इंफॉर्मेशंस, नेसेसरी इंफॉर्मेशंस, फीस के रिगार्डिंग, व्यूज के रिगार्डिंग और अपने एनरोलमेंट और डिटेल्स के रिगार्डिंग सभी क्लियर है इसमें। और लॉन्च के बारे में एक बार आमंत्रित करूंगा जस्टिस महोदय जी को, कृपया आए और हमारी बात को संबोधित करें, वो शब्दों के साथ आप अनुग्रहित करें। तालियों के साथ स्वागत। रेवाड़ी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्मा साहब, रेवाड़ी के जुडिशियल ऑफिसर्स, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वामित्र जी और रेवाड़ी बार एसोसिएशन के सभी मेंबरान, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई आज इस पोर्टल के लॉन्च होने पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पोर्टल का लॉन्च होना आपकी बार एसोसिएशन को टेक्नोलॉजी से के साथ तो जोड़ता ही है, बल्कि इस बात का भी सूचक है और परिचायक है कि आपकी लीडरशिप प्रोग्रेसिव है। कुछ मांगों के बारे में आपके अध्यक्ष जी ने जिक्र किया, हालांकि ये कल मेरे से मिले थे जब मैं पहुंचा, तो मैंने इनको आश्वासन दिया था कि ये सब मांगों का सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली अध्यक्ष तो अध्यक्ष है, तो आप सबके सामने उन्होंने इनको पुनः दोहराया है, तो मैं फिर आप सबको आश्वासन देता हूँ कि आपकी ये सभी डिमांड जो जहाँ तक आपके ये एक छोटे गेट की डिमांड है, ये आज सुबह ही मेरी पुलिस अथॉरिटी से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी से बात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इन कमिंग वीक ओनली इसके ऊपर पॉजिटिव कंसिडरेशन होगी। लेबर कोड की भी जगह उन्होंने देख ली है और यही मैंने आपके अध्यक्ष जी से कहा था कि मेरा ये पूर्ण प्रयास रहेगा कि इस बार की जब एनुअल ट्रांसफर्स हो तो आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर मिले, जिससे आपकी लेबर कोड जो है वो स्टार्ट हो। उसके लिए मैंने आपके डिस्ट्रिक्ट जज और डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि वो
जो उन्होंने जगह निर्धारित की है, इसके बारे में एक कम्युनिकेशन हाईकोर्ट को दीजिए और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरा एक प्रयास रहे जो है वो आपकी इसी एनुअल ट्रांसफर्स में वो सुचारू रूप से शुरू हो। जहाँ तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की बात है, वो उसके कुछ नॉर्म्स हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे क्रिएशन ऑफ कोर्ट्स और केस मैनेजमेंट सिस्टम के बनाए हुए जो कुछ नॉर्म्स हैं, उसके ऊपर जैसे ही आप आएंगे, उस नॉर्म्स को जैसे ही आप फुलफिल करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपसे ज़्यादा एक लिटिगेंट का हक है कि उसकी कंप्लेंट्स का स्पीडी डिस्पोजल हो, और उसके लिए जुडिशरी अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और वो आपको मिलना ही है। उसमें मेरे से डिमांड करने की या उसमें मेरे करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। एक इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जी 350-400 मुकदमे होते हैं, लिस्टिंग होती है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ थक जाते हैं साइन करते करते। आज जब मैं इंस्पेक्शन कर रहा था तो मैंने ये देखा हर कुछ दिनों के बाद कॉज लिस्ट में आपका भी रेजोल्यूशन आता है कि यू आर सस्पेंडिंग वर्क। तो जो 350-400 की कॉज लिस्ट है, डेफिनेटली कोर्ट्स ओवरबर्डन है, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन मेरी आप सभी से करबद्ध यही प्रार्थना रहेगी कि शायद समय आ गया है कि हमें भी थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। कुछ 4 साल से ज़्यादा ही हुए हैं मुझे इस तरफ आए हुए, लेकिन दिल से मैं अभी भी वकील ही हूँ, आप ही के बीच का हूँ। तो मुझे ये लगता है कि एक तो जो लोग ये ऐसा सोचते थे कि शायद जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कोरोना के दौरान इंडियन जुडिशरी ने ये बताया कि वी वर द ओनली जुडिशरी इन द वर्ल्ड विच वाज वर्किंग ड्यूरिंग कोविड-18। सारी दुनिया बंद पड़ी थी और हिंदुस्तान के कुछ डिपार्टमेंट्स जो चल रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा जो काम वो जुडिशियल डिपार्टमेंट, जुडिशरी जो है, कोर्ट्स दे वर वर्किंग। बार बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि कोर्ट्स जो हैं दे हैव टू वर्क लाइक हॉस्पिटल्स। तो उस मैसेज का ये बार बार उनको रीट्रेड करने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम लोग जो जिस चीज में हैं, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, ये समय आ गया है कि हम उसे पहचानें। और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो शायद एआई के आने के बाद कुछ पेटी ऑफेंसेस के लिए जज के बिना तो चल सकता है, लेकिन वकील के बिना नहीं चल सकता। तो ये जो एक हमारे अंदर एक कल्चर आ गया है कि चारों सैटरडे हमें काम नहीं करना, कभी हम देख रहे हैं सस्पेंड करना है वर्क, तो क्या ये सब करके हमसे जो ये एक्सपेक्टेशन है कि हम एक हॉस्पिटल की तरह, एक ट्रॉमा सेंटर की तरह काम करेंगे, ये शायद आज सोचने की जरूरत है कि क्या हम वो कर पाएंगे। ये कोर्ट्स हॉस्पिटल बनेगी तो जज तो एक इंस्ट्रूमेंट है। सीटी स्कैन के ऊपर अगर डॉक्टर डालेगा तो सीटी स्कैन हो जाएगा। डॉक्टर कौन है? आप लोग। और इस पूरे सिस्टम की, जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है, वो लिटिगेंट है जो इस उम्मीद से आपके पास आता है
कि आप उसे न्याय दिलवाएं। अभी मैं बार काउंसिल के एक फंक्शन में गया जहां नए एडवोकेट्स को 600 से ज़्यादा लाइसेंस बांटे गए। तो वो जो बार काउंसिल के मेंबर्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि आप आज आए हैं, तो ये जो नए एंट्रेंट्स हैं लीगल प्रोफेशन में, इनको इस बात का सीक्रेट देके जाइए कि अच्छा लॉयर बनने का राज क्या है, ये बता के जाइए। तो आपने तो सब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा इस प्रोफेशन में अपना जीवन दे चुके हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा सीनियर हैं। तो मुझे तो शायद इस पूरे प्रोफेशन में सक्सेस होने की एक ही सीक्रेट नजर आता है। जिस दिन आपको जो लिटिगेंट आपके पास आता है उसका दर्द समझ में आना शुरू हो जाएगा, आप अच्छे होंगे। बार जो है वो इस पूरे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की फ्रंट डेस्क। लिटिगेंट जब आता है, जो प्रॉब्लम में होता है, जज से वो कभी इंटरेक्ट नहीं करता, जज से वो कभी बात नहीं करता, वो अपना दुख दर्द आपको बताता है। आप उसका माउथ पीस बनते हो, आप आगे उसको उसकी बात को कानूनी जामा पहनाते हो और कोर्ट को बताते हो। अब आप सोचिए कि कोई बहुत प्रॉब्लम में है, उसको इमीडिएट कुछ रिलीफ की जरूरत है, और वो यहां पे आया और उसने देखा कि वर्क सस्पेंड। तो समय आ गया है, चाहे वो बार हो चाहे वो बेंच हो, हम सब अपने रोल को अच्छी तरह पहचानें। हम इस चीज को रिकॉग्नाइज करें कि इस सर्विसेज का जो भी हम कर रहे हैं, इसका एंड यूजर लिटिगेंट है, और लिटिगेंट का जो विश्वास है इस सिस्टम में, वही इस सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इमेजिन कीजिए कि व्यक्ति 4 साल सिविल सूट लड़ता है, सूट डिसमिस हो जाता है, फिर वो आपके पास आता है कि अपील डालिए, अपील खारिज हो जाती है, तो फिर आपके पास आता है कि मुझे हाईकोर्ट में कोई लॉयर करवा दीजिए, RS से डाल। ये क्या है? ये उसका विश्वास है इस सिस्टम में कि मुझे न्याय मिलेगा। और ये विश्वास आपकी भी सबसे बड़ी पूंजी है, मेरी भी सबसे बड़ी पूंजी है, और हर व्यक्ति जो इस जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम में सर्व कर रहा है, ये सबसे बड़ी पूंजी उसकी यही है, जो लिटिगेंट का विश्वास। विकसित भारत करना चाहते हैं वो तभी संभव होगा जब एक आम व्यक्ति का इस सिस्टम में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस संविधान में विश्वास और बढ़ा। धन्यवाद। छोटा सा जो आपको रेवाड़ी की याद दिलाता रहेगा,